सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आई होप आप सबकी पढ़ाई, आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और अपनी अपनी चीज़ों में एकदम फोकस लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। सो यस, ये द सिविल्स की जो आज की वीडियो है ये काफ़ी स्पेशल है और इसमें हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे 78 बीपीएससी के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की। ओके। सो जो ये जल्दी ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा 78 बीपीएससी मेंस का। तो जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा उसके कुछ ही दिन बाद हम लोग अपना इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको उस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का पार्ट बनना है, यानी कि मॉक इंटरव्यूज आपको देने हैं हमारे वहाँ, तो उसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करानी होगी। मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ठीक। तो जैसे ही 70th बीपीएससी का रिजल्ट आएगा मेंस का, वी विल स्टार्ट आवर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। बट सिंस अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम इंटरव्यू के लिए अपने आप को और भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं और अपने आप पे और भी मेहनत कर सकते हैं, ताकि जब हम फाइनल इंटरव्यू देने पहुंचे तो हम एक बहुत अच्छी पोजीशन में हो विद बेसिक नॉलेज। ठीक है। और नॉलेज अबाउट माई सेल्फ, अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, मतलब अपने बारे में, क्योंकि इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी ही जो है वो रियल सिलेबस होता है। ठीक। और अगर हम बात करें बीपीएससी के इंटरव्यू की, तो यस, बीपीएससी का इंटरव्यू इज ऑफ 120 मार्क्स, 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। और अगर आप बहुत अच्छा करते हैं इसमें तो आप आराम से इसमें 90 तक स्कोर कर सकते हैं। अगर कुछ अच्छा किया तो 90 प्लस भी हो सकता है, बट 90 तक तो बहुत आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। 90, 92, 90 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आपने जिस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर आपने उन सारी चीज़ों पे काम किया तो इतना तो आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंटरव्यू की एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपको अपने आप को बीपीएससी के इंटरव्यू के लिए तैयार करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने बारे में जानना है, नो योर सेल्फ। ठीक है, अपने बारे में एकदम डिटेल में एवरी सिंगल थिंग जो है आपसे रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, एकदम बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, ये आपका नॉलेज टेस्ट नहीं है। आपका नॉलेज टेस्ट जो होना था वो हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ प्रीलिम्स और मेंस। इसके फॉर्म में आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है। ये पर्सनालिटी टेस्ट है, ये आपको जानने के लिए है कि आप कैसे हैं, आप कौन हैं, आपका माइंडसेट कैसा है, आप में क्या थॉट का क्लैरिटी है, ऑनेस्टी है, क्या आप एक पब्लिक सर्विस के लिए सूटेबल है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए होता है आपका इंटरव्यू, राइट। सो अगर हम लोग बात करें इसमें नो योर सेल्फ में किस तरह से आपको आपके बारे में तैयार करना है, तो सबसे पहले तो आपका पर्सनल बैकग्राउंड है, यानी कि आपका नाम, आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस लाइक टेल अस अबाउट योर सेल्फ। कई बार क्या होता है, मोस्टली जो होता है इंटरव्यू स्टार्ट ही ऐसे होता है कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक। तो वहां पे आपको अपने बारे में शॉर्ट और एकदम क्रिस्प तरीके से, बहुत अच्छी लैंग्वेज में, बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने बारे में वहां पे बताना होगा। या फिर आपसे कभी पूछ सकते हैं कि व्हाट मेक्स यू प्राउड ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अगर आप किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो वहां पे ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेके आप यू फील वेरी प्राउड। ठीक है, तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो इनके लिए आपको तैयार रहना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बात आती है आपके एजुकेशन बैकग्राउंड की। ठीक, एजुकेशन बैकग्राउंड में किस तरह से क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में आपको चुना है, या फिर जैसे मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग करी है। ठीक है, इंजीनियरिंग में आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया, आईटी किया, कुछ भी किया, उसके बाद आप फिर सिविल सर्विसेज में आ गए, या आपने क्यों वो चीज़ चुना, पर्टिकुलर चीज़ चुना। ठीक है, क्यों आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चुना, या क्यों आपने बीबीए चुना या बीकॉम चुना, एनीथिंग। ठीक है, उससे कुछ भी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक अच्छा आंसर होना चाहिए। कोई आपकी स्पेसिफिक अचीवमेंट रही थी क्या इस आपके एजुकेशन बैकग्राउंड में, और किस तरह से एजुकेशन जो है वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगी। तो ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर एजुकेशन बैकग्राउंड। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पूछा जाएगा, और इसमें आपको बहुत ही जेन्युइन रहना है और सेल्फ अवेयर। आप यू शुड बी सेल्फ अवेयर। आपको अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओके। फिर उसके बाद आता है कि आपको क्या मोटिवेट किया सिविल सर्विस ज्वाइन करने के लिए। इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंसियर और बैलेंस्ड आंसर तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी हिट है कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू जॉइन सिविल सर्विसेज। अपार्ट, जैसे मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम रही है, या आप डॉक्टर रहे हैं, या आप इंजीनियर रहे हैं, या आप टीचर हैं, तो आपको क्या मोटिवेट किया सिविल सर्विस ज्वाइन करने के लिए,
इसके लिए आपको एक बहुत ही बैलेंस आंसर तैयार करना होगा, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात होती है करंट अफेयर्स। यस, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिहार का और नेशनल पॉलिटिक्स। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है और देश में स्पेशली बिहार में क्या चल रहा है, क्योंकि ये बिहार का एग्जाम है, ये बीपीएससी है, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसलिए यू मस्ट बी वेरी अवेयर अबाउट बिहार। अब क्योंकि इस साल बिहार में इलेक्शंस हैं, तो पैनल बिल्कुल जानना चाहेगा कि आपका पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या तैयार करना है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, अलायंसेस, मैनिफेस्टोज, कोई रीसेंट पॉलिसी है, तो हर एक चीज जो है बिहार इलेक्शन से रिलेटेड आपको इसमें तैयार करनी है। फिर आपको बिहार, सिंस आपको बिहार में काम करना है, तो आपको बिहार का गवर्नेंस चैलेंजेस क्या क्या हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, माइग्रेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, लॉ एंड ऑर्डर, कास्ट पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट बैलेंस, ये सारी चीज़ों को, इन सारे टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। फिर आपको सेंट्रल की स्कीम हो गई और या फिर बिहार की स्कीम हो गई, इसके बारे में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। स्टेट की स्कीम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की स्कीम आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी होगी, ठीक। उसमें स्पेशली वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट पे जो भी महिला कैंडिडेट हैं हमारी, उनको वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, जितनी भी पॉलिसीज हैं, वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर यूथ एंड स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, रूरल एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन एंड हेल्थ, ये सब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर हम बिहार की स्कीम्स के बारे में बात करते हैं, तो बिहार में जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जीविका, हर घर नल का जल, जल जीवन हरियाली अभियान, कुशल युवा प्रोग्राम, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये सारी जो बिहार की इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, इसके अलावा और भी जितनी भी स्कीम्स है, आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की स्कीम है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम आवास योजना, पीएम पोषण, आयुष्मान भारत, पीएम कौशल, मिशन शक्ति, पीएम विश्वकर्मा, दीज आर सम एग्जाम्पल्स। और बहुत सारी अच्छी अच्छी सेंट्रल स्कीम्स हैं, बड़ी बड़ी सेंट्रल स्कीम्स हैं, जिसके बारे में आपको जानना इज वेरी मस्ट, क्योंकि स्कीम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग। फिर हम बात करेंगे आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल ग्राउंडिंग की। एकेडमिक में अगर बात करेंगे, तो आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, किस सब्जेक्ट से कर रखा है। अब जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके कोर कॉन्सेप्ट्स, उसमें रीसेंट डेवलपमेंट और रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो है, वो आपको बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक। कई बार क्या होता है कि आप नहीं, ये सिंपल से आंसर, बेसिक क्वेश्चन भी नहीं बता पाते हो, तो वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कि भाई जिसमें आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जिस सब्जेक्ट में, तो उनके जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसको रिवाइज कर लेना, ठीक। उसके बाद अगर आपने कभी कहीं काम किया है या आप वर्किंग है, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी जॉब प्रोफाइल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपकी अचीवमेंट्स क्या रही, आपने क्या सीखा वहाँ काम करने के लिए, और किस तरह से आपने कभी वहाँ पे चैलेंजेस को और एथिकल डिलेमास को किस तरह से आपने हैंडल किया, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यहाँ भी तैयार करनी होगी, ठीक। उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, उसके बारे में आपको इनसाइड आउट, यानी कि एवरी सिंगल थिंग आपको वहाँ पे पता होनी चाहिए अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, स्पेशली जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है और जहाँ पे आप करेंटली रहते हो। ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से इन डेप्थ पता होनी चाहिए। यहाँ की ज्योग्राफी क्या है, इकोनॉमी क्या है, यहाँ फेमस पर्सनालिटीज, टूरिज्म, कल्चर, डेवलपमेंट चैलेंजेस, मेजर इंडस्ट्रीज, स्कीम्स, सोशल इश्यूज, लोकल इनिशिएटिव या सक्सेस स्टोरीज, जैसे कि विमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, या लोकल गवर्नेंस मॉडल। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इन सारी चीजों के कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर में अगर आप गया को बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बोध गया के रिलीजियस टूरिज्म के बारे में, हेरिटेज कंजर्वेशन के बारे में, और जो भी लोकल डेवलपमेंट इश्यूज हैं उसके बारे में आपको क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने हॉबीज के सेक्शन में, ठीक। इंटरव्यूज अक्सर आपको पूछते हैं, ये बहुत ही, आप डाफ भरते होगे, वहां भी कॉलम होता है जहां पे पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज क्या हैं। तो हॉबीज को बहुत ही सिंसियरली आपको डेप्थ और सिंसियरिटी के साथ आप जो भी हॉबी है उस तरह से चुनना, कोई भी सुपरफिशियल हॉबी नहीं चुनना,
और सिंपल सी हॉबी चुनना जिसमें आप आराम से जिस पे आंसर कर सकते हो, जिस पे इजी क्वेश्चंस बने, उस तरह से मैं तो कहूँगी उस तरह से ही आपको अपनी हॉबी चूज करनी चाहिए। ठीक है, अब हॉबी से कैसे, अगर मान लो आपकी हॉबी पढ़ना है या रीडिंग है तो पूछ लेते हैं कि वो आपने रिसेंटली क्या पढ़ा है, या फिर आपकी हॉबी किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज को डेवलप करेगी, क्या आपकी हॉबी सोशल अवेयरनेस और गवर्नेंस के लिए यूज की जा सकती है। फिर आपकी हॉबी अगर रीडिंग है, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, तो इसको लिंक कर देना पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट से। तो ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको अपनी हॉबी के बारे में एकदम पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल। व्हाट आर योर कम्युनिकेशन, किस तरह से आप अपनी बात को, अपने आप को इंटरव्यू पैनल के सामने पेश कर रहे हैं। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मॉक इंटरव्यूज देने हैं। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे आप अपने आप पे काम कर सकते हैं। आपको आपकी कमियों के बारे में पहले बताया जा सकता है। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है कि नहीं, आपका पोस्चर सही है कि नहीं, आपका अटायर सही है कि नहीं, क्या आप में वो कॉन्फिडेंस, आप अपनी बात को कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं या किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। तो हर एक चीज आपको मॉक इंटरव्यू से पता चलती है। आपको अपनी कामनेस, ह्यूमिलिटी और कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना होगा। ओवर एक्सप्लेनेशन से बचें, क्लियरली और टू द पॉइंट आंसर दें। देखियो, इंटरव्यू पैनल जो है वो काफी होशियार है, वो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, वो वहां पे बैठे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। ठीक, तो उनको हमें घुमाना नहीं है। अगर हमें किसी चीज का आंसर आता है तो हम उसको एकदम क्लियरली टू द पॉइंट आंसर करेंगे। और इन केस हमें नहीं आता है फॉर्मेट, अगर मान लो आपको नहीं आ रहा है, कोई आंसर नहीं पता है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिंपल मना कर देना है कि मेरे को नहीं पता सर, लेकिन मैं इसके बारे में जरूर पढ़ूंगा। या फिर अगर आपको किसी आंसर को लेके कंफ्यूजन है तो आप सिंपल बोल दो, आई एम नॉट श्योर सर बट आई विल रीड अबाउट इट। सर क्षमा चाहूंगी, मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं इसके बारे में पढ़ूंगी। ठीक है, उसको घुमाए नहीं। आपको आधा अधूरा भी पता है तो मत बोलो, क्योंकि फिर आप फंस जाओगे। ठीक, उसके बाद मेजर जो बिहार के इश्यूज हैं वो आपको 2024 और 25 के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी मेजर इश्यूज हैं बिहार के, चाहे वो बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, माइग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस हो, एजुकेशन क्वालिटी और स्किल गैप्स हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कास्ट सेंसस, सोशल जस्टिस, कुछ भी है, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। ठीक, और इसके लिए कुछ भी आप दे रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो ना, तो आप कम अप विद प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। ठीक है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगर आप दोगे ना तो वो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, आपको ये दिखाना है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोच रहे हो, तभी आप यहाँ पर हो। ठीक, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपको देने होंगे। ओके, एंड उसके बाद 8वें नंबर पे अगर हम बात करें तो आपको बीपीएससी को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, आपको जानना होगा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, इसका रोल क्या है, कब इवॉल्व हुआ, इसका पर्पस क्या है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर से फेमिलियर होना होगा, जैसे डीएम, एसपी, बीडीओ, पंचायती राज सिस्टम। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समझना पड़ेगा, जस्टिस, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब समझना, ये सब दिखना आपके आंसर्स में इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम एथिक्स, एटीट्यूड और पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन की बात करेंगे, जिसमें आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। और फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जगह के डीएम हैं और आप पॉलिटिकल प्रेशर फेस कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ठीक, तो इन सब के जो भी आंसर्स होंगे ना, ये आपको बहुत ही बैलेंस्ड व्यू में देने पड़ेंगे। और बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक साइड पे नहीं जा सकते, आपका आंसर बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, कि आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, आप किसी को बैश नहीं कर सकते, समझ रहे हो, किसी नेगेटिव नहीं बोलना है आपको। ठीक है, न्यूट्रल रहना है। ओके, एंड उसके मान लो अगर आपको पूछा गया कि किस तरह से आप अपने डिपार्टमेंट में हो रहे करप्शन को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये सारे सिचुएशन बेस्ड, बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको सिंपल फ्रेमवर्क्स यूज करने हैं, प्रिंसिपल, लीगल करेक्टनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस और पब्लिक वेलफेयर और ट्रांसपेरेंसी। ये चीजें, 3 चीजें आपको इन ऐसे क्वेश्चंस में इंक्लूड करनी होगी। ओके, फिर आपका जो फाइनल वीक स्ट्रैटेजी है वो क्या रहनी चाहिए इंटरव्यू के लिए।
तो वो रहना चाहिए। सबसे पहले तो अपने डैफ को रिवाइज कर लो एकदम थरोली। आपको डैफ अपना एकदम याद होना चाहिए कि आपने क्या भरा है, क्या चीज़ें हैं उसमें, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, आपके डैफ से ही आपसे पूछा जाता है। उसके बाद बिहार की जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, प्रेस रिलीजेस हैं, इकोनॉमिक सर्वे है या बजट हाईलाइट्स हैं यूनियन बजट की, एकदम थरो हो जाओ, मॉक इंटरव्यूज दो, ठीक है। और फॉर्मली और नीटली ड्रेस करो, हल्के रंग के कपड़े पहनो, एक कॉन्जर्वेटिव लुक रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप वेल बिफोर द इंटरव्यू। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर हम चेकलिस्ट की बात करें तो सबसे पहले अब मैं आप जो बोलूँ रिवाइज करूंगी, आपको अपने बारे में जानना है, फिर आपको बिहार और उसके गवर्नेंस इश्यूज के बारे में जानना है, अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है, आपकी हॉबी, सेंट्रल स्कीम्स और वुमेन स्कीम्स, बिहार का इलेक्शन इस साल तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। फिर आपको अपने कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और एथिक्स पे काम करना होगा। ठीक, तो यही मैं बोलना चाहूँगी कि इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं आपके इंटरव्यू प्रोग्राम में। हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम में आपको ये सब कराया जाएगा और ये सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं, और आपको आपकी फॉर्म डैफ के मतलब अकॉर्डिंगली आपको पर्सनल इंटरव्यू शीट्स भी मिलती हैं हमारे वहाँ पे, ठीक है। और ये शीट्स काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। मॉक इंटरव्यूज़ हमारे वहाँ जिसने भी दिया है उनके काफ़ी अच्छे नंबर आए, चाहे वो सोनाली रहो, उन्होंने 90 स्कोर किए थे, निहारिका ने 92, रीमा जी ने भी 90 स्कोर्स किए थे इंटरव्यू में, एंड अनुप्रिया जो रैंक अच्छी खासी उनकी रैंक आई है, अनुप्रिया का जो 67 इफ आई रिमेंबर करेक्टली 67 बीपीएससी में उनके इंटरव्यू में मार्क्स सिर्फ 62 थे, और उसके बाद उनके मार्क्स इंटरव्यू में सीधा 88 हो गए। तो ये सब कुछ उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे जो सुपर कोच हैं उनकी गाइडेंस में अपने आप को प्रिपेयर किया, और हमारा इंटरव्यू पैनल भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो आपको एकदम प्रॉपर गाइडेंस और पर्सनल लेवल पे जाके आपको गाइड किया जाता है। सो यस, ये हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की सारी चीज़ें हैं, ये आपके साथ मैंने डिटेल में शेयर कर दी हैं। और यस, हमारा जो है इंटरव्यू जो है गाइडेंस प्रोग्राम, जैसे ही मेंस का रिजल्ट आएगा वी विल स्टार्ट आवर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और उसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है एंड रजिस्टर योर सेल्फ फॉर इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज़। एंड ये हमारे, और अगर हम 71st बीपीएससी की बात करें, 71st बीपीएससी के लिए भी एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है मेरे पास। 71st बीपीएससी मेंस के लिए, ठीक है, 71st मेंस के लिए हमारा सुपर 20 का प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, उसमें कुछ फ्यू सीट्स अवेलेबल हैं अभी, ठीक। तो आप चाहें तो सुपर 20 बैच में एनरोल हो सकते हैं। 71st अगर आप मेंस को लेके सीरियस हैं और आपको अपना सिलेक्शन एक गुड रैंक के साथ चाहिए, तो येस, सुपर 20 इज़ द प्रोग्राम फॉर दैट, और उसके लिए आपको सिर्फ इसी नंबर पे कॉल करना है, ठीक है। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं यहाँ पे आप कॉल करेंगे, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी, एंड दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे काफ़ी अपडेट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं, वो चाहे अपडेट्स हो हमारे कोर्सेज के बारे में या एग्ज़ाम के बारे में या एनीथिंग, काफ़ी अपडेट्स वहाँ पे शेयर किए जाते हैं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल एज वेल, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। पढ़ाई करते रहो यार, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, डेफिनेटली यू विल सक्सीड, कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, सो बाय।